कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार की सियासत में आज एक बार फिर से भूचाल आ गया और भूचाल लाने का काम लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने किया है। तमाम जानकारियां हम आपको देंगे, पूरी खबर के अंत तक आप बने रहिए तो आप समझ जाइएगा कि पूरा मामला क्या है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के घर में ही टूट वाली स्थिति पैदा हो गई है। तेज प्रताप यादव, जिनको खुद लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से बाहर निकाल दिया 6 साल के लिए, इसके बाद उनका बगावती तेवर देखा गया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि उनकी लाडली बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, उनके जब लालू प्रसाद यादव का जब स्वास्थ्य सही नहीं था, उस दौरान रोहिणी आचार्य ने ही बढ़ चढ़कर उनका ख्याल रखा था। इस दौरान की बातें अब सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई। देखिए, रोहिणी आचार्य भी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था। इसके अलावा अपने भाइयों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के वो हमेशा ही विपक्ष को करारा जवाब देती थी। लेकिन अचानक से उनके खिलाफ ही कुछ ऐसा हो गया जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ साथ आरजेडी के पेज को भी अनफॉलो कर दिया। अपने अकाउंट को उन्होंने सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर दिया। लेकिन अब रोहिणी आचार्य एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आई हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है, गुस्से में बयान दिया है रोहिणी आचार्य ने, जिससे राजनीतिक गलियारों में भूचाल लाने का काम किया। चलिए अब हम आपको वो पूरा पोस्ट पढ़कर बता देते हैं। आपके स्क्रीन पर ये पोस्ट है जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ लिखा है। देखिए, कुछ समय पहले ही रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट सामने आया है और उन्होंने लिख दिया है, मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को। शह दे रहे हैं तमाम लोगों की कि कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए कुछ भी नहीं किया है और कुछ मांगा है, किसी के पास रखी गई है मेरी कुछ चीजें, या फिर अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को वो अलग कर लेंगी। रोहिणी आचार्य ने खुली चुनौती दी है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है, साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कर रहे हैं उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ बहन बेटी से ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी भी माँ बहन बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं करेंगे और ना ही फैलाएंगे। तो रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है। इससे पहले भी लगातार रोहिणी आचार्य चर्चा का केंद्र रही हैं, यानी कि अब रोहिणी आचार्य ने अपने विरोधियों को खुला चैलेंज देने का काम किया है और पलटवार करते उन्होंने कह दिया है कि अगर उनपे लगाए गए आरोप झूठ साबित होते हैं, सच नहीं साबित होते हैं, तो सामने वाले को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। इसके अलावा देखिए, अब 2 सवाल उठना लाजमी है, क्या राजनीति में अब झूठे आरोपों पर लगाम लगाने की कोशिश रोहिणी आचार्य कर रही हैं या फिर एक नया राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में। इसके अलावा एक और सवाल उठता है कि क्या रोहिणी का यह गुस्सा सच में विरोधियों को चुप करा देगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य को लेकर अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे थे। हालांकि इस पर तेज प्रताप यादव ने अपने पक्ष में बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बहन और उनके परिवार के खिलाफ कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो उनके खिलाफ सुदर्शन चक्र चलाया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी साध रखे हुए हैं और उनके करीबी एक इंसान है, उनके सलाहकार है, जिसके साथ रोहिणी आचार्य का मामला इन दिनों चर्चा का केंद्र बन गया है। लेकिन अब आखिरकार रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर खुलेआम चैलेंज कर दिया है कि उनको उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए गए, उनके खिलाफ जिस तरीके की बातें कही गई है, अगर वो सच नहीं है तो सामने वाला सार्वजनिक तौर पर आकर उनसे माफी मांगे और हर माँ बहन बेटी से माफी मांगे। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।